बहुत लोगों ने मेरे से ये सवाल किया था कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में अधिकतम दूरी कितनी रखनी है। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप एक ग्राउंड फ्लोर रेसिडेंशियल मकान अपने रहने के लिए बना रहे हैं तो आपको अधिकतम एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी कितनी रखनी है, ताकि घर में किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। फिर उससे अगर उतना दूरी रखते हैं तो फिर कॉलम का साइज़ क्या होगा, बीम का साइज़ क्या होगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। उसमें स्टील क्या देना है। वहीं दूरी अगर ज़्यादा बढ़ती है, जैसे कि 20 फीट 25 फीट, तो कॉलम का साइज़ क्या होगा, बीम का साइज़ क्या होगा, स्टील क्या होगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। और एक एग्जांपल बता दूं, जैसा आप ये मकान देखिए, इसमें हुआ क्या था कि एक आपको कॉलम वहाँ कोने में दिखाई दे रहा है, बीच में कोई कॉलम नहीं है। दूसरा कॉलम का दूरी यहाँ पे करीबन 25 फीट रखा गया है, जैसे यहाँ से इस खिड़की से लेके और दूसरे आप वहाँ तक देख सकते हैं, वो कोने तक। तो ये हुआ क्या कि इतना लंबा दूरी दे दिया गया, और लोग ये अपने आप को क्या करते हैं, बहुत होशियार समझते हैं। वो किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर सलाह नहीं लेते हैं, खुद डिजाइन कर देते हैं मकान को, या फिर मिस्त्री या ठेकेदार के भरोसे कह देते हैं कि आप बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिस्त्री ने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो बीम आप देख रहे हैं, ये 9 इंची बाई 12 इंच का इसने बीम दे दिया है, और कॉलम भी यहाँ पे क्या दिया है, 9 इंची बाई 9 इंच का कॉलम दे दिया है। और उतने दूरी पे ही उतना ही साइज पे उसने क्या किया है कि 25 फीट दूरी तक का यहाँ पे एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच रख दिया है दूरी। तो हुआ क्या है कि उस बीम में झुकाव आ गया है, बीच में डिफ्लेक्शन हो गया है। इस वजह से अब हमारे घर में भी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्रैक छत में आने लगा है, बीम में क्रैक आने लगा है। तो ये एक बहुत बड़ा सिरदर्दी हो गया, जो कि आगे चल के और यहाँ पे मकान में बढ़ेगा, तो हमारा पूरा पैसा वेस्टेज हो जाएगा उसको रिपेयरिंग करने में। तो ये मकान कितना दिन चलेगा, अब ये बताया नहीं जा सकता है। तो इस तरीके का शिकायत से बचने के लिए आपको मैं एक ही सलाह दूंगा कि वीडियो एंड तक देखिए, और जो इसमें बताई गई बातें हैं वही आपको फॉलो करना है, तब जाके आपका घर मजबूत और अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, इससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि असल में हमें कितना दूरी रखना है, और क्या यहाँ पे लोग गलती करते हैं, बीम का साइज क्या होगा, कॉलम का साइज क्या देना है। तो देखिए, दो कॉलम के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि रेसिडेंशियल घर के बारे में बात कर रहे हैं। ये नहीं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो मल्टी स्टोरी है, बिजनेस वाला बिजनेस कॉम्प्लेक्स आप जो बनाते हैं, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ क्या रेसिडेंशियल अपने रहने के लिए जो घर बनाया जाता है, उसके लिए बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले जो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का, यानी कि अपना ज़मीन से सिर्फ 10 से 11 फीट ऊंचाई तक हम एक ग्राउंड फ्लोर जो बनाते हैं उसका। ठीक है। तो ये एक रेसिडेंशियल जो घर बनाते हैं, तो उसमें हम जो मैक्सिमम एक कॉलम से दूसरे कॉलम की जो दूरी रखते हैं, वो रखते हैं कितना, 16 फीट। यानी एक हमारे ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, तो इसके बीच में हम 16 फीट ही दूरी रखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अब ये जो 16 फीट दूरी है, तो एक रेसिडेंशियल घर के लिए हम जो इसमें कॉलम का साइज, कॉलम साइज कॉलम साइज जो यहाँ पे देते हैं 9 इंच इंटू 9 इंच का। ठीक है। और बीम का जो साइज रखते हैं, वो रखते हैं 9 इंच इंटू 12 इंच, यानी 9 इंच उसका क्या हो गया, हमारा विड्थ हो गया, यानी कि उसकी चौड़ाई हो गई, और 12 इंच उसका क्या हो गया, गहराई, डेप्थ हो गया। ठीक है। तो ये बीम का साइज हो गया। तो अब आप कहेंगे बहुत लोग इसमें कि मैं तो बहुत ऐसा घर देखा हूँ जिसमें लोग, आप बता रहे हैं कि 16 फीट ही दूरी रखना है, लेकिन लोग 20-20 फीट 25-25 फीट दूर रखते हैं कॉलम को, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में, लेकिन उनके घर में कुछ नहीं होता है। तो देखिए, वो लोग रखते हैं, लेकिन अगर वैसे आपको करना है तो फिर आपको करना क्या होगा कि पहले आपको जो कॉलम का साइज होगा, ठीक है, वो साइज बढ़ेगा। फिर बीम का जो साइज है वो साइज बढ़ेगा। ठीक है। अगर आप अपने मन से आप अपना घर बनाते हैं, डिजाइन बन कर देते हैं, या मिस्त्री को एक रख देते हैं, बोलते हैं बना दो, तो वो क्या होता है कि जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दिया, वो 25-25 फीट के दूरी पे 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम दे दिया, और फिर 9 इंच बाई 12 इंच का बीम दे दिया, और दूरी आपका 22 फीट 25 फीट रख दिया। तो उसी केस में जो है आपका बीम जो है वो झुक जाता है, आपके छत में दरार आ जाती है, सेटलमेंट होने का डर रहता है। तो ये सब चीज़, अगर इतना दूरी आपको रखना है, यहाँ 16 फीट की जगह आपको 22 फीट 25 फीट 30 फीट तक लोग रखते हैं, तो उतना रखना है, तो फिर ये जो कॉलम है इसका साइज बढ़ेगा। फिर जो ये बीम आएगा ऊपर, उसका साइज बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप एक इंजीनियर से या आर्किटेक्ट जो आपका प्लान बनाएगा, उनसे आप राय लीजिए। वो पूरा क्या करते हैं कि जितना दूरी बढ़ेगा उस हिसाब से उसका लोड डिवाइड करेगा। तो लोड को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करने के बाद फिर वो आपके कॉलम को डिजाइन करेंगे कि कॉलम का साइज क्या आएगा, बीम का साइज क्या आएगा। अगर आप सिंपल एक रेसिडेंशियल घर बनाते हैं, कितना, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का, तो आप 16 फीट तक एक कॉलम से दूसरे कॉलम का दूरी दीजिए। उसमें आप कॉलम का ये साइज रख सकते हैं, बीम का ये साइज रख सकते हैं, और दोनों में आप 12 mm का
स्टील यूज कर सकते हैं, तो आपका मकान चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उससे ज़्यादा दूरी बढ़ता है तो फिर आपको उसका कॉलम का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, बीम का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, और स्टील जो है, स्टील का डाया भी यानी 12 की जगह 16 mm का स्टील हो जाएगा। और स्टील का जो यहाँ अभी कुछ कम लग रहा है तो उसमें और स्टील बढ़ जाएगा। अब वही होता क्या है, जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, ग्राउंड +1, अब यहाँ +1 में बना दिया, यानी कि ये फर्स्ट फ्लोर। तो अब क्या हुआ कि ये अब देख रहे हैं 2 फ्लोर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर आप 16 फीट भी दे रहे हैं दूरी एक कॉलम से दूसरे कॉलम की, मान लीजिए कि यहाँ एक कॉलम है, यहाँ एक कॉलम है, ये 16 फीट की दूरी दे रहा है, लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक फ्लोर और बढ़ गया, तो इस पे से भी लोड इस पे आ रहा है, तो फिर यहाँ इस केस में भी कॉलम का साइज और बीम का साइज आपका बढ़ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, खुद से आपको डिजाइन नहीं करना है, या मिस्त्री से जो ऐसे जो काम करते हैं जनरल, वो बोलते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं खुद बना दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन वो लोग वही जाके गड़बड़ करते हैं जिससे आपके घर में दिक्कत होता है। तो जितना फ्लोर बढ़ेगा उतना उसका लोड हमारे कॉलम और बीम पे बढ़ता जाएगा, तो इसलिए उस हिसाब से भी हमारा कॉलम और बीम का साइज वहाँ पे बढ़ते जाएगा, उसमें स्टील बढ़ते जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ आप अगर ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं और अगर एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी सिर्फ 15 से 16 फीट है, तो आप उसमें 9 बाई 9 इंच का जो जनरल कॉलम दिया जाता है वो दे सकते हैं, और बीम आप ये 9 इंच बाई 12 इंच का दे सकते हैं, 12 mm का स्टील यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि रेसिडेंशियल घर में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए हम कॉलम से कॉलम की दूरी 15 से 16 फीट तक दे सकते हैं। अब बहुत जगह देखा गया है कि जो लोग अपने मन से घर को बना लेते हैं या मिस्त्री से बनवा लेते हैं, तो बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि जैसे ये कॉलम है, ठीक है, और ये एक कॉलम है, मतलब हॉल बनवा लेते हैं या रूम बनवा लेते हैं, तो देखा जाता है कि कोई 25 फीट का दूरी इसमें रख दिया, कोई 22 फीट का दूरी इसमें रख दिया, तो लोग वैसे दे देते हैं, इतना दूरी दे देते हैं, लेकिन उसमें भी वो क्या करते हैं ना कि वही कॉलम का साइज 9 इंच बाई 9 इंच पे ही, या फिर ऐसा भी देखा गया है कि 9 इंच बाई 9 इंच भी नहीं, वो क्या कहते हैं कि मिस्त्री कहते हैं कि नहीं कॉलम का साइज़ तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उन्हें तो मालूम होता नहीं है कितना बढ़ाना पड़ेगा। वो क्या करेंगे, यहाँ पे 9 इंच बाई 12 इंच कर देंगे, या फिर यहाँ पे क्या करेंगे 6 इंच बाई 15 इंच कर देंगे। वो कहेंगे 15 इंच कर तो दिया, अब कहाँ आपका कॉलम जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है, ये सब नहीं चलने वाला, ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कॉलम का साइज़ बढ़ाने का, बीम का साइज़ बढ़ाने का, ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक स्टैंडर्ड जो तरीका होता है कॉलम का, वो आपका पूरा लोड निकाला जाएगा, अगर 2 मंजिल का मकान है, 3 मंजिल का मकान है ऊपर से, फिर उसके बाद उसको क्या किया जाएगा कि फिर कॉलम को वहाँ पे लोड निकालने के बाद, एनालाइज करने के बाद, फिर कॉलम को वहाँ पे डिवाइड किया जाएगा, फिर उसका साइज़ दिया जाएगा, उसमें स्टील दिया जाएगा कितना लगेगा, फिर उसी हिसाब से जो स्लैब बीम होता है, बीम का उसमें जो मोटाई होता है और जो गहराई होता है वो दिया जाएगा, तब जाके आपका जो घर है वो काफ़ी सालों तक चलेगा। ऐसे तो अगर आप डिज़ाइन कर देंगे, किसी के भरोसे छोड़ देंगे, तो ये आपका पैसा बिल्कुल बर्बाद होने वाला है, ये नहीं चलने वाला है। और जो जनरली देखा जाता है, तो हम कोशिश करें कि अगर अपना घर बना रहे हैं तो उसमें 12 से 15 फीट का ही दूरी रखें, उससे ज़्यादा कॉलम का दूरी नहीं रखी जाए। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर देने का।